एक क्वेश्चन आपको कराते हैं फ्रिक्शन का, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना, देखो कितना मज़ा आएगा। एक ब्लॉक है 10 kg का, इस ब्लॉक को हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखना है, वो प्लेन रफ है। अब वो जो प्लेन है दैट इज़ दी XY प्लेन, उस पर हमें रखना है और वो रफ प्लेन है। रफ है तो उसकी रफनेस इस मैनर में चेंज हो रही है। आई मीन दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू है 1/2 मीटर स्क्वायर, के का वैल्यू है 4 मीटर स्क्वायर और x और y ये हैं मीटर में। डायमेंशंस आप चेक कर लो अपने आप, उस हिसाब से हमने ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पर रखना। हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब ये कि ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट, जी है प्रेजेंट, यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पर हम ब्लॉक को रखेंगे। अगर हमने ब्लॉक को x, y पर रखा है इन द XY प्लेन, अगर x, y पर रखा है तो हमें उस पर एक फोर्स भी लगाना है। वो फोर्स हम इतना लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये, क्योंकि XY प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर इस F0 की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। x, y जहाँ पर भी रखेंगे उसके हिसाब से हम इतना फोर्स ब्लॉक पर लगाएंगे। अब आपको बताना ये है उस मैक्सिमम सेक्शन का एरिया, जिस सेक्शन में XY प्लेन के उस मैक्सिमम सेक्शन का एरिया, जिस सेक्शन में आप किसी भी पॉइंट पर ब्लॉक को रख दोगे तो ब्लॉक स्लिप नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट एरिया, ठीक है। क्वेश्चन हम एक बार फिर से बोल देते हैं पूरी लैंग्वेज, ये तो हमने आपको समझाया। अगर डायरेक्ट लैंग्वेज बोलते तो आपको फिर थोड़ा सोचना पड़ता, समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन हम पूरा आपको बोल देंगे, इस तरीके से बोला जाएगा। A block of 10 kg is to be placed on a horizontal rough plane and that is the XY plane. The coefficient of friction is changing like this. X and Y are in meter, mu naught is this much and K is this much. A horizontal force, this force is to be applied on the block where F0 is this much if the block is placed at X, Y. So find the area of the maximum region on which the block can be placed so that it is not slipping, it is at rest. तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा वीडियो को रोको और अपने आप ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना इसको पहले, है ना। चलो देखो सोल्यूशन बताते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो फोर्स है ये एक रेडियल टाइप का फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। आप ब्लॉक को जहाँ कहीं पर भी रखोगे ना तो उस पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है, लाइक दिस। x, y जो भी पॉइंट बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आपने यहाँ पर रखा ब्लॉक को तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर रख दिया तो ये फोर्स इधर लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल है ये सारी डायरेक्शंस, फोर्स इधर लग जाएगा। आपने यहाँ पर रख दिया तो फोर्स इधर लग जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हॉरिजॉन्टल XY प्लेन है, रफ प्लेन। तो रेडियली आउटवर्ड ये ओरिजिन है, रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से फोर्स लगेगा। ब्लॉक को यहाँ रख दिया तो इधर लगेगा, ब्लॉक को यहाँ रख दिया तो इधर लगेगा एंड सो ऑन। अब ये जो फोर्स है ना, ये डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन उसके साथ चेंज हो रहा है। ये रेडियली आउटवर्ड कैसे है फोर्स, हर एक पॉइंट पर अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे ना तो फोर्स की डायरेक्शन इधर मिलेगी, XI कैप प्लस YJ कैप वेक्टर की डायरेक्शन में। और ये जो वेक्टर है ये रेडियली आउटवर्ड वेक्टर है। XY प्लेन में किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x, y, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना वो पोजीशन वेक्टर होता है XI कैप प्लस YJ कैप। अब देख लो आप इस वेक्टर की ज़रा डायरेक्शन देख लो आप, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ है ना। तो ये फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये है r, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे इस पॉइंट पर हमने ब्लॉक को रखा तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना दैट इज r। अब वो r कितना भी हो, x और y कितना भी हो, r रेडियस का जो भी सर्किल होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स
ऑन दैट सर्किल दे विल हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो उस सर्किल पर आप ब्लॉक को कहीं पर भी रख दोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहेगा। हाँ, सर्किल को बड़ा कर दोगे, आर को बड़ा कर दोगे, तब फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कि आप ब्लॉक को आर के बढ़ने के साथ फोर्स बढ़ रहा है ना, मतलब ये कि ब्लॉक को आप ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूरी पर रखोगे, इधर उधर इधर इधर, जितना ज़्यादा दूरी पर रखोगे उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ना वो उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ, एक्स और वाई बढ़ने के साथ साथ ये क्या चीज़ है, ये है आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे म्यू का वैल्यू कम होता चला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रफनेस तो ओरिजिन पर है, और जैसे जैसे ओरिजिन से हम दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, म्यू की वैल्यू कम होती चली जाएगी, रफनेस कम होती चली जाएगी। तो जो रोकने वाला फ्रिक्शन है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ऊपर से आपने जो फोर्स है उसको बढ़ाना चालू कर दिया, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जाते 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 एक लिमिट ऐसी आएगी कि जो आपने फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शन की अपर लिमिट के बराबर हो जाएगा फॉर दैट लोकेशन, द मैक्सिमम फ्रिक्शन एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। बस वहीं पर स्लिपिंग चालू हो जाएगी। उसके बियॉन्ड कहीं पर भी अगर आपने रख दिया तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन और कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर तो आराम से स्लिप होगा, मतलब एक्सिलरेट होगा। सो उस बाउंड्री के अंदर अंदर आप ब्लॉक को कहीं पर भी रखोगे तो फ्रिक्शन विल बी सफिशिएंटली स्ट्रांग, और जो फोर्स लगाया है एफ वो कम रहेगा, कम डिस्टेंस पे रख दिया ना, वो कम रहेगा, स्लिप नहीं करा पाएगा। तो एक बाउंड्री ऐसी आएगी, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की रेडियस है मान लो आर, कैपिटल आर। इसके बियॉन्ड अगर आपने कहीं पर भी ब्लॉक को रखा ना तो ये फोर्स इतना स्ट्रांग होगा कि फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ चुका है, फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जितना आर बढ़ाओगे उतना फोर्स ये बढ़ता जाएगा। बाउंड्री के अंदर कहीं पर भी आपने ब्लॉक को रखा, ये ब्लॉक रख दिया, तो ये फोर्स तो छोटा ही है और फ्रिक्शन के अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ है टू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम स्लिपिंग द ब्लॉक। ओके फाइन। सो बाउंड्री पर पहुंच करके क्या होगा, बिल्कुल ये ब्लॉक अपने स्लिप करने की कगार पे पहुंच जाएगा। इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द ओरिजिन। सो उस केस में इस पर जो स्लिप कराने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो गया, इतना हो गया, और फ्रिक्शन भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है यहाँ पर, फ्रिक्शन पूरी ताकत। व्हाट यू मीन बाय पूरी ताकत, देखो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और ये mg है, तो n कितना हो गया, mg के बराबर। ब्लॉक का मास, अच्छा हाँ 10 kg दिया हुआ है, ओके फाइन। सो 10 kg का मतलब दिस इज 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की अपर लिमिट एट दिस लोकेशन क्या बनेगी, म्यू जो भी बनेगा इस लोकेशन का म्यू इंटू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज़ 100 न्यूटन। म्यू कितना बनेगा, कैपिटल आर डिस्टेंस पर पहुंच करके म्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, म्यू नॉट हमको पता है, कैपिटल आर हो गया ये, और ये के है, तो ये म्यू की वैल्यू है। ओके फाइन। सो नाउ एट दिस बाउंड्री द फ्रिक्शन इज एक्सर्टिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एंड बाय अप्लाइंग दिस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज जस्ट sufficient to balance this force। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। सो ये लो म्यू नॉट, ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जस्ट बैलेंस कर रही है इस एफ नॉट आर को। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आर की वैल्यू मिलेगी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/2, के की वैल्यू है 4, एफ नॉट की वैल्यू है 10, एंड वी हैव टू फाइंड दिस आर। 50 और 10 5, दिस इज आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 4। तो फिर एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि आर को आप 1 कर दो, ये देखो आर को 1 मीटर कर दो, तो देखो क्या बना, ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये कितना हो गया 5 = 5। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है आर की इस वैल्यू से, तो ये इसका एक रूट है। तो ट्रायल एरर से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो रेडियस कितनी हमको मिल गई, 1 मीटर के बराबर, फाइन। तो फिर उस वो जो बाउंड्री हमने अभी आपको बताई थी ना कैपिटल आर रेडियस की, उसके अंदर का ये रीजन है जो कि सफिशिएंटली रफ है, बहुत ज़्यादा रफ है, ब्लॉक स्लिप नहीं होगा। यहाँ पर कहीं पर ब्लॉक रख दोगे, फ्रिक्शन दिस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू स्लिप दिस ब्लॉक, द फ्रिक्शन विल बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, दैट एरिया, द मैक्सिमम एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है।